जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बच्चों, आओ पास बैठो। मन भारी हो तो मेरे पास आया करो। यह जो जीवन की पीड़ा है ना, ये यूं ही नहीं आती। यह कोई दंड नहीं है, यह आमंत्रण है श्री कृष्ण का। जब जीवन की राह पर अंधकार गहराता है, जब चारों ओर केवल मौन बचता है, जब अपनों की आवाज भी दूर हो जाती है, तब समझो तुम ईश्वर के निकट हो रहे हो। श्री कृष्ण जब अपनी कृपा बरसाने का समय चुनते हैं, तब वे पहले तुम्हारी दुनिया को थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं, ताकि उनकी आवाज तुम सुन सको। शांत रहो, घबराओ मत। जो समय आज तुम्हें सताता है, वही कल तुम्हारा सहारा बनेगा। समय बदलता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बदलना होता है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, समय उतना ही सौम्य लगेगा। जब दुखों की बाढ़ आती है, तो वह तुम्हें डुबोने नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर जमी हुई माटी को हटाने आती है, जिससे भीतर छिपा दिव्य बीज अंकुरित हो सके। जैसे बरसात के बाद धरती हरियाली ओढ़ती है, वैसे ही दुहाकों के बाद आत्मा अधिक सुंदर हो जाती है। तुमने देखा होगा, अंधेरे कमरे में दीपक कितना महत्वपूर्ण लगता है। वैसे ही जब जीवन अंधकार से भर जाए, तब कृष्ण का नाम तुम्हारे भीतर रोशनी कर देता है। परंतु वह नाम तभी सुना जा सकता है जब तुम भीतर से शांत हो। हर आंसू की अपनी भाषा होती है। कुछ आंसू रोते नहीं, सिर्फ बहते हैं। वे प्रभु की पूजा होते हैं, निराकार उपासना। यदि तुमने दुख में भी नम्रता से श्री कृष्ण को पुकारा है, तो विश्वास करो, उन्होंने तुम्हारा नाम सुना है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ने आती हैं। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी भीतर का द्वार खुलता है, जहां श्री कृष्ण मौन बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार करते हुए। जो सह गया वह सध गया, और जो सध गया वह स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप हो गया। शांत रहना कायरता नहीं है, यह आत्मिक वीरता है। यह संसार को नहीं, स्वयं को जीतने का उपाय है। यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो दुखी मत होना। कृष्ण भी तो इस संसार को अपना पूर्ण सत्य समझा नहीं सके। जो तुम्हारा सत्य है, वह उनके लिए भ्रम हो सकता है, परंतु जो कृष्ण के समीप है, वह सच्चे में कभी अकेला नहीं होता। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। प्रार्थना करो, प्रेम से पुकारो, वह मौन में भी उत्तर देते हैं। तुम शब्दों में बोलो या मौन में, प्रभु केवल भाव सुनते हैं। जब अपने दूर हो जाए, जब अपमान मिले, जब हृदय चूर हो जाए, तब घबराना मत। यह समय नहीं है बिखरने का, यह समय है समर्पण का। जो समर्पण कर देता है, वह पार हो जाता है। जो प्रभु को सौंप देता है, उसकी नाव स्वयं पार लगाई जाती है। संसार की आंखें बाहरी सफलता देखती हैं, पर श्री कृष्ण आत्मा की शांति देखते हैं। तुम्हारा सच्चा मूल्य संसार नहीं बताएगा, वह तो तुम्हारे मौन में श्री कृष्ण बताते हैं। तुम जितना अधिक भीतर शांत होगे, उतना ही कृष्ण का आलोक तुम में प्रकट होगा। कभी कभी कृष्ण तुम्हारा सर्वस्व इसलिए छीनते हैं, ताकि तुम्हें केवल वह मिल जाए। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाता,
तब तुम्हें वह सब कुछ मिल जाता है जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो केवल श्री कृष्ण हैं। घाव से डरो मत, वही द्वार है प्रकाश का। कृष्ण उन हृदयों में नहीं रहते जो सजे धजे हों, वे तो उस टूटे हृदय में रहते हैं जो रोते रोते हे नाथ पुकारे। विपत्ति की घड़ी में भागो मत, रुको, श्वास लो और धीरे से कहो, यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, क्षणिक है सब, आओ आत्मा की शांति में स्थित हो जाओ। हर तूफान कुछ कहने आता है, ध्यान से सुनो। जो तुम्हें सताता है वही तुम्हें सिखाता भी है। वह व्यक्ति नहीं, वह अनुभव ही तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। शांत रहकर देखो, हर दर्द में एक संदेश छिपा होता है। जो रात सबसे अंधेरी होती है वही सुबह से ठीक पहले की होती है। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ टूटता सा लगे तब समझ लेना कृष्ण तुम्हारे बहुत पास आ गए हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ गई। हर आंसू प्रभु के पास पहुंचा है। तुम्हारी चुप्पी उनकी चरण वंदना बनी है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा यज्ञ है। जीवन कोई युद्ध नहीं है जीतने का, यह यात्रा है स्वीकार करने की। जैसे अर्जुन ने अंत में अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, जो कहो प्रभु वही करूंगा, वैसे ही तुम भी कभी कभी बस कह दो, अब तेरी मर्जी कृष्ण, मैं शांत हूं। बेटा, जीवन की कठिन राहों में जब तू थक जाए, जब अपने ही अपने न लगे, जब संघर्षों की धूप तुझे जला रही हो, तब बस एक बात याद रखना, शांत रहो। समय सबका बदलता है। ये संसार परिवर्तन का ही दूसरा नाम है, और जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे जोड़ देगा। जो जीवन आज ठहरा हुआ लगता है वह भी भीतर ही भीतर बह रहा है। जैसे नदी की धारा चट्टानों से टकराकर भी अंत में समंदर से जा मिलती है, वैसे ही तेरे जीवन की पीड़ाएं भी किसी दिव्य उद्देश्य की ओर तुझे ले जा रही हैं। शांत रहो, क्योंकि जो तू नहीं देख सकता वो ईश्वर देख रहा है, और जब वह देख रहा है तो चिंता किस बात की। दुख का समय पुत्र वह अवसर होता है जब आत्मा परखा जाती है। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही समय की तपन से तेरे भीतर का पुरुषार्थ, तेरा धैर्य, तेरा विश्वास निखरता है। इसीलिए जब समय कठोर हो जाए तो मन कठोर मत कर लेना, बस शांत रहना। विपत्तियां जब दस्तक देती हैं तो वे तेरी परीक्षा नहीं लेती, वे तुझे नया आकार देने आती हैं। तू अपने वर्तमान को ही अंतिम सत्य मत मान। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, यह भी बीत जाएगा। जो बीत रहा है वह भविष्य की तैयारी है। तू आज टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अच्छा है, क्योंकि जब बीज टूटता है तभी अंकुर फूटता है। यदि बीज टूटा न होता तो वृक्ष कभी न बनता। ईश्वर तुझे तोड़ नहीं रहा, वह तुझे गहरा बना रहा है। इसलिए शांति से बैठ जा और उस ईश्वर की योजना को घटित होने दे। दुनिया की आवाजों से अधिक जरूरी है तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। जब तू शांत होता है तभी भीतर की वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है जो कहती है, डरो मत, मैं हूं। वह स्वर श्री कृष्ण का है जो हर पल तुझसे संवाद कर रहा है, बस तू ही भाग दौड़ में उसे सुन नहीं पा रहा। जो तेरे साथ हुआ है वह अन्याय नहीं है, वह निर्माण है। प्रभु कभी भी अन्याय नहीं करते, वे केवल हमें तैयार करते हैं उस भविष्य के लिए जो हमारी कल्पना से भी बड़ा है। जब तू शांत होता है तब तू उस तैयारी में सहभागी बनता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। अच्छा हो या बुरा वह बीत ही जाता है, परंतु जो व्यक्ति उस समय में शांत रहना सीख लेता है वह स्वयं श्रीहरि के निकट पहुंच जाता है, क्योंकि शांति वही पा सकता है जिसने समर्पण सीखा हो, और समर्पण वही कर सकता है जिसे विश्वास हो कि वह अकेला नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इसका अर्थ यही था
कि तू अपनी ओर से बस कर्म कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब तुझे समझ न आए कि क्या करना है, तब भी शांत रहो और मेरा नाम लेते जाओ। मेरा नाम ही तुझे रास्ता दिखाएगा। जिस दिन तू ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लेता है, उस दिन समय तुझसे डरने लगता है, क्योंकि फिर तू परिस्थितियों का दास नहीं रहता, तू उनकी परीक्षा बन जाता है। तू संघर्षों में भी मुस्कुराने लगता है, और तब तेरी मुस्कान समय को बदल देती है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं बेटा, ये भीतर की यात्रा है। जब तू रोते हुए भी अपने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख देता है, तो वह आंसू ही तेरे मन को धो डालते हैं। धैर्य और शांति ये दो रथ चक्र हैं जिन पर जीवन की गाड़ी चलती है। यदि एक भी डगमगाया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में, हर पल में इच सैसौम इन दोनों को थामे रहो। दूसरे क्या कह रहे हैं ये मत देखो। समय सबका बदलता है। जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, वही कल तेरे चरण छुएंगे। इसलिए प्रत्युत्तर मत दो, शांत रहो। तेरी खामोशी ही तेरी गरिमा है। जो बुरे समय में भी श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ता, उसके लिए समय स्वयं रास्ता बना देता है। यदि तू ईश्वर को थामे रहेगा, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। जिसने अपने हृदय को शांत कर लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। अशांत मन कभी भी सत्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि सत्य बहुत धीमे बोलता है और शोर में वह सुनाई नहीं देता। तू अकेला नहीं है। यह जो तू सुन रहा है, वह भी ईश्वर का संदेश है तेरे लिए। तेरे भीतर का टूटा हुआ मन, तेरे डरे हुए स्वप्न, सब जानता है वह। बस तू शांत रह, क्योंकि वह अभी भी तुझे थामे हुए है। कभी कभी समय हमें इसीलिए अकेला करता है ताकि हम ईश्वर से मिल सकें। जब सब छूटता है, तब वही मिलता है जो सदा साथ था। शांति का एक क्षण भी उस 100 वर्षों से श्रेष्ठ है जो चिंता में बीते। एक क्षण का वह मौन, वह श्रद्धा तुझे भीतर से बदल देता है। यदि तू आज शांत रह सका, तो कल तू वो बन जाएगा जो तूने कभी सोचा भी न था। यही ईश्वर की लीला है। वो पहले तुझे रोकता है, फिर मोड़ता है और अंत में ऊंचा उड़ाता है। तो अब जब जीवन फिर से तुझे परीक्षा में डाले, तो घबराना मत, शांत रहना। यह मत पूछना कब तक सहना है। बस यह विश्वास करना कि जो हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा है, और जहां उनकी इच्छा है, वहां डर की कोई जगह नहीं। कभी जीवन में कोई उत्तर नहीं मिलता, बस मौन मिलता है। और उस मौन में ही श्री कृष्ण की सबसे गूढ़ सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति इस मौन को समझ गया, वह स्वयं को समझ गया। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम सबसे निकट होते हो स्वयं के, और जब तुम स्वयं के निकट होते हो, तब तुम्हारे और श्री कृष्ण के बीच कोई पर्दा नहीं बचता। वही क्षण होता है जब प्रभु तुम्हें स्पर्श करते हैं। चुपचाप। मन अगर चंचल है तो सब अस्त व्यस्त है। मन शांत हो जाए तो हर संकट भी शिष्य बन जाता है। जिसने अपनी भावनाओं को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। तुम सोचते हो दूसरे क्यों नहीं बदलते, पर क्या कभी अपने भीतर देखा है? शांति वहां से आती है जहां अपेक्षा समाप्त होती है। और शांति का सबसे बड़ा मंत्र है, मैं ही बदल जाऊं, बाकी अपने समय पर बदलेंगे। जब जीवन की नदी भंवर में फंसी हो, तो तैरने की कोशिश मत करो, बस विश्वास की नाव पर बैठ जाओ। वह नाव श्री कृष्ण स्वयं चलाते हैं। जो स्वयं को छोड़ देता है, वह वास्तव में प्रभु को पा लेता है। हर दुख एक संदेश है, हर विफलता एक संकेत है, हर आंसू एक प्रार्थना है, यदि तुम उसे मौन में स्वीकार कर सको। कभी कभी ईश्वर तुम्हें दर्द इसलिए देते हैं ताकि तुम उस प्रेम तक पहुंच सको जो शब्दों से परे है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। स्थायी है तो बस एक बात, श्री कृष्ण की उपस्थिति।
यदि तुमने उसे अनुभव कर लिया तो फिर संसार की किसी परिस्थिति में तुम डगमगाओगे नहीं। कभी सोचो, जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, क्या वह कल तक तुम्हारे जीवन का केंद्र था? कभी जो तुमने खोया वह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन गया। इसलिए जो चला गया वह जाने दो। जो आने वाला है वह प्रभु की योजना है। शांत व्यक्ति को समय भी परेशान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है समय मेरा नहीं, कृष्ण का है। मैं बस उस समय में प्रभु का नाम ले सकूं, इतना ही मेरा कार्य है। शरीर थक सकता है, मन टूट सकता है, लेकिन आत्मा कभी हारती नहीं, क्योंकि आत्मा तो श्री कृष्ण का ही अंश है। तुम्हारी आत्मा वही गीत गा सकती है जो गीता में गूंजता है, नयनम छिंदंती शस्त्राणि। तुम अमर हो, अचल हो, अविनाशी हो। थोड़ा थमकर इस सत्य को महसूस करो। यदि सब कुछ खो चुका हो और रास्ता न दिखे तो वहीं बैठ जाओ और कहो, हे नाथ, अब तेरे सहारे ही चलूंगा। यही समर्पण है। और इसी बिंदु पर चमत्कार घटता है। दुनिया में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता सिवाय उस रिश्ते के जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। बाकी सब अनुभव हैं, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, लेकिन सब तुम्हें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, प्रभु की ओर। अगर तुम आज अकेले हो, दुखी हो, असहाय हो, तो जान लो यह वह भूमि है जहां से आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। यही वह नींव है जिस पर श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर अपना धाम बनाना चाहते हैं। माफ कर देना सबसे बड़ी साधना है। यह दूसरों के लिए नहीं, अपने हृदय के लिए किया जाता है। जिसने माफ करना सीख लिया वह बोझ से मुक्त हो गया, और जो हल्का हो गया वह प्रभु के समीप पहुंच गया। शांति कोई स्थिति नहीं, यह एक स्थिति में जीने की कला है। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण थोड़ा कम बोलो, थोड़ा ज्यादा सुनो, थोड़ा भीतर झांको। शांति वहीं मिलती है। जब तुम रो रहे होते हो तब प्रभु तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं हूं ना, तू बस बहने दे। वो आंसू बहते हैं बाहर, पर धोते हैं भीतर। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तब कृष्ण उसमें निवास करते हैं। आत्मा को कभी चोट नहीं लगती। जो टूटा है वह तुम्हारा अभिमान था, तुम्हारी अपेक्षा थी, तुम्हारा मोह था। परंतु आत्मा तो वही है जो अर्जुन के भय में भी स्थिर रही थी। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी आत्मा कभी भी हार नहीं सकती। प्रिय आत्मन, हर बार जब तुम घबरा जाओ तो एक पल आंखें बंद कर कहना, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। फिर जो होगा वह तुम्हारी नहीं, उसकी लीला होगी। बेटा, जब जीवन की राहें धुंधली होने लगें, जब चारों ओर अंधकार सा छा जाए, तब अपने भीतर उतर जाना। वहां एक मौन है, वहां एक दीप जल रहा है, शांत, स्थिर, अनहद। वही दीप तुम्हारा सहारा है। उसी की लौ में श्री कृष्ण का स्नेह है, उसी में समय की गति भी है और उसकी शांति भी। जो मनुष्य अपने दुखों में भी शांत रहना सीख गया, समझो उसने जीवन को साध लिया। क्योंकि समय की रफ्तार क्रोध से नहीं रुकती और आंसुओं से नहीं झुकती, लेकिन एक मौन प्रार्थना, एक निष्कलंक धैर्य समय को चुपचाप मोड़ देता है। यह धैर्य ही तो है जो साधक को भक्त बनाता है और भक्त को प्रभु का प्रिय। जब संसार तुम्हें ठुकराए, अपनों की बातें तीर सी चुभें, तब याद रखना श्री कृष्ण भी एक समय अकेले थे। मथुरा में जन्मा वह बालक जिसे शत्रु ने जन्म से पहले मारना चाहा, जिसने बालपन में ही अंधकार का सामना किया, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहा, क्योंकि वह जानता था समय बदलता है। हर गिरावट एक सीढ़ी है। तुम गिरो, रो, थको, लेकिन फिर भी शांत रहो, क्योंकि जब हृदय शांत होता है तभी प्रभु की आवाज उसमें गूंजती है। और जब वह आवाज आती है तो जीवन के सारे प्रश्न उत्तर बन जाते हैं। मन में यदि पीड़ा है तो वह किसी पूर्व जन्म का आरण है।
और यदि तुम उस पीड़ा को शांति से सह जाओ तो वह आण कट जाता है। जीवन के इस लेखे जोखे को गीता ने सहज भाव से बताया है। जो सुख में शांत और दुहक में भी सम रहता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं, सोचो। अगर वह स्वयं समय है तो फिर तुम्हारे वर्तमान दुहक भी उसी की इच्छा है। क्या वह तुम्हें यूं ही दुख देगा? नहीं, वह तुम्हें उस दुख से रूपांतरित करेगा। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब तुम शांति से सहोगे, प्रतिकार नहीं करोगे। शांति कोई कमजोरी नहीं, यह प्रभु की शक्ति है। जो चुपचाप रोता है वह कायर नहीं, वह भीतर कुछ बड़ा संजो रहा होता है। एक दिन वही आंसू फूल बनकर मुस्कुराते हैं, एक दिन वही मौन संकल्प बनकर जीवन की दिशा बदल देते हैं। कभी समय तुम्हें अपने ही अपनों से दूर ले जाए तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो गए। नहीं, यह समय तुम्हें स्वयं के पास लाने आया है। और जब मनुष्य अपने भीतर आ जाता है तभी वह ईश्वर के करीब होता है। जीवन का सत्य यही है, कोई भी सुख स्थायी नहीं और कोई भी दुख अंतिम नहीं। यह लहरें हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो आत्मा इन लहरों को देखकर भी स्थिर रहती है वह सागर बन जाती है। बेटा, तुम लहर मत बनो, सागर बनो। शांत रहो, गहराई से जुड़ो। हर अपमान एक अग्नि परीक्षा है, जो उसमें जलता है वह निखरता है। लेकिन जो उस अग्नि में भी शांत रह पाता है वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त कहलाता है। क्योंकि शांति में ही तप है और तप में ही दर्शन। कभी जीवन में कोई तुम्हारे प्रति अन्याय करे, तुम्हारे भावनाओं को रौंद दे, तब पलटकर उत्तर मत देना। बस मन में श्री कृष्ण का नाम लो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, यह भी तेरी इच्छा है। मैं सह लूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं तेरे न्याय पर विश्वास रखूंगा। और सच मानो, वह न्याय समय देगा, लेकिन तब देगा जब तुम शांत रहोगे। शांति केवल बाहर का मौन नहीं है, यह भीतर की स्वीकार्यता है। जब तुम यह मान लेते हो कि जो हो रहा है वह प्रभु की योजना है, तब तुम हर परिस्थिति में शांत हो जाते हो और वहीं से समय बदलना शुरू होता है। कभी कभी समय तुम्हें बिल्कुल खाली कर देता है, ना धन, ना मान, ना साथ, बस तुम और तुम्हारी सांसें। और तुम घबरा जाते हो, लेकिन वही समय सबसे पावन होता है, क्योंकि वही खालीपन तुम्हें पूर्णता के द्वार तक ले जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश तब दिया जब अर्जुन टूट गया था, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी श्री कृष्ण तब प्रकट होते हैं जब तुम पूरी तरह खाली होते हो। जो मनुष्य हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम लेकर बैठ जाता है वही सबसे बलवान है, क्योंकि समय उसे झुका नहीं सकता, क्योंकि वह समय से नहीं श्री कृष्ण से बंधा होता है। संसार में जो भी चीजें अस्थायी हैं उनके पीछे भागने से केवल अशांति मिलती है, लेकिन जो परम को खोजता है उसे भीतर शांति मिलती है। और जब भीतर शांति आती है तो समय स्वयं उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। धैर्य रखना कोई सहज कार्य नहीं, यह आत्मा का अनुशासन है। यह तभी आता है जब तुम समझते हो कि ईश्वर हर पल साथ है। और जो यह जान लेता है वह संसार के किसी भी तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। शांत व्यक्ति की उपस्थिति भी ऊर्जा देती है। जैसे श्री कृष्ण का स्मरण ही हमारे मन को हल्का कर देता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त भी अपने मौन से वातावरण को बदल देता है। मनुष्य जब थक जाता है, टूट जाता है, तो वह उत्तर नहीं खोजता, वह बस ढांढस चाहता है। आज यही वाणी तुम्हारा ढांढस है। जीवन की सबसे गहरी साधना यही है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में अडिग बना रहे। वहीं से शक्ति का उद्गम होता है और वहीं से नया समय जन्म लेता है। जो रुक गया वह मिट गया और जो बह गया वह प्रभु में विलीन हो गया। समय वही बहाव है, जो उसे पकड़ने चला वह उलझ गया।
जो उस पर भरोसा कर बह चला वह मुक्त हो गया। तुम जीवन से शिकायत करते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, पर क्या तुमने सोचा कि शायद यह बिगड़ना ही तुम्हारा वास्तविक संवरना है? कभी कभी प्रभु हमारे बनाए हुए महलों को गिराते हैं ताकि वे अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक आश्रय बना सकें। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अस्वीकार, ये सब जीवन के पन्ने नहीं हैं। ये तो वो प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल मौन में मिलता है, और वह मौन श्री कृष्ण के नाम का है। जो तुम अभी सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। वह उस बीज की तरह है जिसे धरती निगल जाती है, लेकिन वही बीज एक दिन वट वृक्ष बनता है। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष तुम्हारे भविष्य का आश्रय है। शांति बाहर नहीं मिलती, तो वह तब मिलती है जब तुम उस परम स्वरूप में विलीन होने लगते हो जिसे कोई शब्द नहीं छू सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब सब कुछ खो चुका हो और कोई राह शेष न बचे, तो बस आंखें बंद करके कह दो, अब हे माधव, अब तू ही ले चल। फिर जो भी मार्ग खुलेगा वह तुम्हारा नहीं, कृष्ण का होगा। और उस मार्ग पर जो मिलता है वही सच्चा प्रसाद है। तुम दूसरों की कड़वी बातों से टूट जाते हो क्योंकि तुमने अपनी कीमत दूसरों के शब्दों में बांध रखी है। एक बार अपने अस्तित्व की कीमत श्री कृष्ण के प्रेम में बांध कर देखो, फिर कोई अपमान तुम्हें छू नहीं पाएगा। कभी कभी ईश्वर तुम्हें विलंब देते हैं ताकि तुम भीतर से परिपक्व हो सको। समय यदि रुक गया हो तो समझो यह वह ठहराव है जिसमें आत्मा सींची जा रही है। जब जीवन में कुछ स्पष्ट न हो रहा हो तो विचार मत करो, समर्पण करो। श्री कृष्ण के साथ तर्क नहीं चलता, वहां केवल प्रेम, भक्ति और भरोसा चलता है। तुम्हारी पीड़ा का कारण यह नहीं कि तुमने दुख पाया है, बल्कि यह है कि तुमने उस दुख को अकेले सहने की जिद पाल ली है। श्री कृष्ण हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, परंतु वे तभी सहारा बनते हैं जब तुम स्वीकार करते हो, प्रभु मैं थक गया हूं, अब मुझे थाम लो। कभी जीवन में जो देर होती है वह दरअसल बचाव होता है। जो तुम चाहते थे वह अगर समय पर मिल गया होता तो शायद तुम आज श्री कृष्ण की ओर न देखते। जो व्यक्ति एकांत से डरता है वह अपने ही स्वरूप से अपरिचित है, और जो एकांत में मुस्कुरा सकता है उसके भीतर श्री कृष्ण बसते हैं। दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को तौलना यह आत्मा के अपमान के समान है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारे पथ पर प्रभु ने जो फूल बिछाए हैं वे तुम्हारे ही लिए हैं और किसी के लिए नहीं। जिसने सब कुछ खोकर भी अपना विश्वास नहीं खोया वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब जो शेष रहता है वही प्रभु का अंश है। मन की गति तेज होती है, परंतु आत्मा की गति मौन होती है। मन कहता है दौड़ो, साबित करो, पाओ। आत्मा कहती है रुको, समर्पण करो, अनुभव करो। जिसने आत्मा की सुन ली वह जीवन को समझ गया। कभी कभी तुम्हें चुप रहना होता है, लड़ना नहीं, जताना नहीं, सुलझाना नहीं, बस मौन रहना, क्योंकि कुछ युद्ध सिर्फ प्रभु ही जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुमने सहा है वह किसी कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि किसी उच्च उद्देश्य की तैयारी है। ईश्वर साधारण आत्माओं को विशेष कार्य नहीं देते। अगर तुम पर संकट है तो समझो तुम्हें कोई विशेष गूढ़ अर्थ सौंपा गया है। प्रिय आत्मन, यह जान लो जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए है। जो समय आज तुम्हारे विरुद्ध लगता है कल वही समय तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र बनकर लौटेगा। बस शांत रहो, थोड़ा ठहरो, प्रभु के नाम का स्मरण करो और देखो कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारा जीवन स्वयं बहने लगता है। बेटा, जब जीवन तुम्हें अंधकार की ओर धकेलता है तब वही समय तुम्हारे भीतर के दीपक को जलाने का निमंत्रण देता है। जो मनुष्य इस अंधकार में भी शांति बनाए रखता है
वही श्री कृष्ण के निकट होता है। दुहक का सागर हो या अपमान की लहरें, जो चित्त स्थिर रखे वही सच्चा साधक है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत समझें, तुम्हें अपमानित करें, तब तुम श्री कृष्ण की ओर देखो। वह मौन रहकर भी सब सुनते हैं और न्याय उनका ही होता है। समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। तुम केवल अपने कर्मों को शांत मन से करते रहो। मनुष्य जब शांत रहता है तब वह ईश्वर के अधिक समीप होता है। अशांत मन भगवान के संकेतों को सुन नहीं सकता। इसलिए जो भी हो रहा है उसमें चुपचाप उसकी योजना को देखो। वहां कुछ ऐसा छिपा है जो अभी समझ नहीं आता। जीवन में जो खोता है वह केवल बाहरी वस्तु खोता है, पर जो अपनी शांति खो देता है वह स्वयं को खो देता है। और जिसने स्वयं को खो दिया वह इस संसार में कुछ भी पाले, वह सदा खोया ही रहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्थिर बुद्धि अर्थात जिसने अपने मन को स्थित कर लिया वही युद्ध में विजयी होता है, जीवन में नहीं। इसीलिए जब जीवन संघर्ष करे तब युद्ध करो नहीं, धैर्य रखो। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में लड़ेगा। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो ईश्वर पास आ जाते हैं। यह उनका ही तरीका है तुम्हें संसार से हटाकर स्वयं की गोद में लाने का। जो यह समझ जाता है वह अकेलेपन को अवसर समझता है, न कि सजा। हर रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह होती ही है। और हर अंधकार चाहे कितना ही गहन क्यों न हो, अंततः उजाले से हारता है। इसीलिए जो आज तुम्हें असह्य लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। बस प्रतीक्षा करो, पर चिंता में नहीं, विश्वास में। जो मनुष्य परिस्थिति से नहीं, प्रभु की कृपा से अपना मूड निर्धारित करता है वही जीवन में आनंद में रहता है। समय जैसा भी हो, अगर दृष्टि प्रभु पर है तो अंत अच्छा ही होगा। जीवन तब बदलता है जब हम रोते हैं नहीं, बल्कि मौन रहकर भीतर श्री कृष्ण से संवाद करने लगते हैं। वह संवाद ही सबसे बड़ी साधना है। बाहर कुछ न कहो, पर भीतर उनसे बातें करो। यही सच्चा योग है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि यह समय भी प्रभु की योजना का एक भाग है, उसी दिन तुम्हारी पीड़ा प्रार्थना में बदल जाएगी। और जब पीड़ा प्रार्थना बनती है तब चमत्कार प्रारंभ होता है। जिसे संसार ने गिरा हुआ कहा, उसे ही प्रभु ने उठाकर सबसे ऊंचा स्थान दिया। इतिहास साक्षी है, समय सबका बदलता है, पर वह समय उन्हीं का बदलता है जो शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और विश्वास रखते हैं। यदि कोई तुम्हें तिरस्कार करे तो उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। बस मुस्कुराओ और मन में कहो, श्री कृष्ण तू देख रहा है ना। यह एक वाक्य तुम्हें संसार के सबसे बड़े अपमान से भी बचा सकता है। समय जब परीक्षा लेता है तब उत्तर पुस्तिका मौन होती है। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा संयम, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे उत्तर बन जाते हैं। और भगवान इन्हीं उत्तरों को पढ़ते हैं। जिसे संसार देर मानता है उसे श्री कृष्ण समय मानते हैं। वह कभी देर नहीं करते, वह केवल हमारे धैर्य की गहराई जांचते हैं। जो धैर्य की उस अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है वहीं चमत्कार का दर्शन करता है। शांति कोई विकल्प नहीं, वह मार्ग है। जब जीवन सभी रास्ते बंद कर देता है तब एक ही मार्ग बचता है, ईश्वर की ओर। और उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है शांत रहना, धैर्य रखना और प्रतीक्षा करना। मनुष्य का मूल्य उसकी बातों से नहीं, उसकी खामोशी के पीछे के विचारों से होता है। जो शांत रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण स्वयं गीता के पूर्व मौन रहे, क्योंकि मौन भी उपदेश होता है। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो यह मत समझो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। नहीं बेटा, वह तो तुम्हें गढ़ रहे हैं, आकार दे रहे हैं, तपाकर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, ताकि कल जब वे तुम्हें ऊंचा स्थान दें तो तुम उस स्थान के योग्य बन चुके हो।
शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक होता है। शांति तब आती है जब तुम सब कुछ ठीक न होते हुए भी भीतर मुस्कुरा पाते हो। यही मुस्कान, यही मौन श्री कृष्ण का वरदान है। जब तुम्हें किसी बात का उत्तर न मिले तो समझो उत्तर मौन में है। जब कोई रास्ता न दिखे तो जानो रास्ता भीतर से निकलता है। और जब सब दूर जाए तो भरोसा रखो श्री कृष्ण सबसे पास आ जाते हैं। यह समय है बीज बनने का, और बीज हमेशा अंधकार में ही पनपता है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यह है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता, और यही सबसे कठिन परीक्षा भी है, क्योंकि जब दुख आता है तो लगता है यह सदा रहेगा। परंतु मेरे प्रिय, समय कभी किसी के पास टिकता नहीं। वह बहता है, बदलता है और तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारे आंसू भी मुस्कान बन जाए। जो आज बिखर गया है वही कल तुम्हारा संबल बन जाएगा। बिखराव केवल अंत नहीं, वह तो एक नई संरचना का आरंभ है। और जब तुम सब कुछ खो चुके होते हो तब प्रभु अपने हाथों से तुम्हें गढ़ते हैं। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए पहले पत्थर को चोट सहनी पड़ती है। जब भीतर टूटन हो, जब बाहर अंधकार हो, तो यही समय होता है बैठ जाने का, मौन हो जाने का। क्योंकि तुम्हारी सारी दौड़, सारी चेष्टाएं जब शांत हो जाती हैं, तभी प्रभु की आवाज भीतर से उठती है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनके सामने अपनी व्यथा रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सच्चा समझने वाला है वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा आर्तनाद सुन लेता है। और वह केवल एक ही है, श्री कृष्ण। उन्हें कहो, सच्चे भाव से कहो, फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर का बोझ धीरे धीरे पिघलने लगता है। हर वह द्वार जो बंद हुआ है, हर वह अवसर जो छिन्न गया है, उसके पीछे कोई अदृश्य वरदान छिपा है। पर वह तब दिखता है जब तुम शांत हो जाते हो। व्याकुलता में दृष्टि धुंधली हो जाती है। शांति में ही ईश्वर का संकेत स्पष्ट होता है। मनुष्य जब संसार से उम्मीद करता है तो वह बार बार टूटता है, पर जब वह ईश्वर से जुड़ता है तो वह भीतर से ऐसा समृद्ध हो जाता है कि फिर उसे बाहर की किसी स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि जीवन में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, पर वह गहराई में हो रहा है, जैसे बीज धरती के नीचे फूटता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और भरोसा, फसल ऊपर आएगी, पर पहले उसे भीतर से उगना होता है। जब लोग तुम्हें ठुकरा दें, जब दुनिया तुम्हें अकेला कर दे, तो यह ईश्वर का संकेत है कि अब वह स्वयं तुम्हारा साथी बनना चाहता है। वह तुम्हें संसार से हटाकर अपने समीप बुला रहा है। क्या तुम सुन पा रहे हो उस आह्वान को? जो समय तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसी समय ने तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। हर आंसू, हर ठोकर, हर हार, ये गुरु हैं। वे तुम्हें गहराई से तैयार कर रहे हैं, ताकि जब प्रभु तुम्हें अपनी कृपा से भरें तो तुम्हारा पात्र संपूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम पर आरोप लगे, जब तुम गलत समझे जाओ, तो सबको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण जानते हैं कि सत्य क्या है, और जब समय बदलेगा तब वही सत्य सबसे मुखर होकर प्रकट होगा। हर मनुष्य की पीड़ा का रूप भिन्न है, पर समाधान एक ही है, ईश्वर की निकटता। और वह निकटता बाहर नहीं, भीतर खोजनी होती है। मन जितना भीतर जाएगा, दुख उतना ही बाहर छूटता जाएगा। तुम्हारे जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण दरअसल वह क्षण होता है जब ईश्वर सबसे निकट होते हैं। जैसे सूर्य के उदय से ठीक पहले का समय सबसे अधिक अंधकारमय होता है, तो अगर अभी तुम्हारे जीवन में घनघोर रात है तो समझो प्रभु का प्रकाश बस आने ही वाला है। मन को समझाना सरल नहीं है, पर यह तभी संभव है
जब तुम उसे प्रेम से छुओ, आज्ञा से नहीं, डांट से नहीं, बल्कि करुणा से। कहना, हे मन, थोड़ा रुक जा, प्रभु आ रहे हैं। जो प्रेम तुम दूसरों से मांगते हो वह पहले स्वयं को दो, और जब भीतर प्रेम का स्रोत फूटता है तो फिर तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। जैसे श्री कृष्ण के चरणों में बैठा एक बालक, शांत, निश्चिंत। अहंकार तब टूटता है जब जीवन तुम्हें झुका देता है, और वह झुकाव चाहे कितना भी कष्टदायक क्यों न लगे, वह ईश्वर की सबसे कोमल छाया होती है। क्योंकि जब तुम झुकते हो तभी प्रभु तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख सकते हैं। जो बीता है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो अभी है उसे प्रभु को अर्पित कर दो। यही जीवन का सार है, यही गीता का मर्म है। श्री कृष्ण कोई कल्पना नहीं है, वे चेतना है, अनुभूति है, जीवन की सबसे कोमल अनुभूति। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारा मन उस चेतना से जुड़ने लगता है। फिर तुम रो या हंसो, हर भावना भक्ति बन जाती है। जो शांति तुम बाहर खोजते हो वह तब आएगी जब तुम भीतर की हलचल को स्वीकार कर लोगे। हर अशांति, हर चिंता, ये सब संकेत हैं कि तुम्हें ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। और जब तुम जुड़ जाते हो तो वही जीवन स्वर्ग बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, तुम्हारा जीवन एक ऐसी कथा है जिसे श्री कृष्ण स्वयं लिख रहे हैं। कुछ पन्ने आंसू से भरे होंगे, कुछ में अंधकार होगा, पर पूरी पुस्तक में एक ही ध्वनि प्रतिध्वनित होती रहेगी। शांत रहो, समय सबका बदलता है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें मिटाने नहीं, जगाने आया है। कभी कभी जीवन हमें गहराई में ले जाता है ताकि हम सतह पर भटकने से मुक्त हो सकें। दर्द अगर तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो समझो, प्रभु तुम्हारे जीवन की पुनर्रचना कर रहे हैं। जब किसी का व्यवहार तुम्हें चोट पहुंचाए तो याद रखो, वे अपने ही संघर्षों से जूझ रहे हैं। तुम उनकी पीड़ा के केंद्र नहीं हो। अपने मन में शांति रखो, क्योंकि जो भीतर शांत होता है वही संसार की हलचल में भी स्थिर रह सकता है। कभी कभी जीवन हमें एकांत में ले जाता है ताकि हम स्वयं से मिल सकें। जब चारों ओर कोई न रहे तभी प्रभु की उपस्थिति सबसे निकट महसूस होती है। अकेलापन दुखद नहीं, वह तो ईश्वर की गोद है जहां तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। जो तुमने खोया है शायद वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, या शायद वह इतना मूल्यवान नहीं था जितना तुम्हारा आत्मिक विकास। ईश्वर कभी कुछ लेते नहीं, वे केवल स्थान बनाते हैं किसी और उच्चतम देने के लिए। जिस दिन तुमने क्रोध को मौन में बदलना सीख लिया, उस दिन तुमने आधा जीवन जीत लिया। क्रोध कभी समाधान नहीं देता, वह केवल दृष्टि को धुंधला करता है। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो किसी भी तूफान को सह सकती है। जब समय कठिन हो तो निर्णय मत लो, बल्कि प्रभु की शरण में बैठ जाओ। कठिन समय में मौन ही सर्वोत्तम मंत्र होता है। विचारों की भीड़ में प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही आवाज हमारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की सराहना पर निर्भर नहीं है। तुम प्रभु के अंश हो, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। तुम्हारी कीमत तब घटती है जब तुम उसे संसार से मांगते हो। प्रभु की दृष्टि में तुम सदा अनमोल हो। हर बीता हुआ क्षण या तो अनुभव देता है या आशीर्वाद। इसलिए किसी भी परिस्थिति को कोसना नहीं, उसे समझना, क्योंकि हर क्षण तुम्हें किसी उच्च उद्देश्य की ओर ले जा रहा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। जीवन में जो खो गया है उसका दुख तब तक रहेगा जब तक तुम उससे चिपके रहोगे। छोड़ दो, जो गया वह तुम्हारे लिए नहीं था
और जो तुम्हारे लिए है वह समय आने पर तुम्हें ढूंढ लेगा। जब संसार तुम्हें ठुकरा देता है तब प्रभु तुम्हें अपना लेते हैं। यह ठुकराया जाना वास्तव में ईश्वर की गोद में लौटने का निमंत्रण होता है। कभी कभी चोटें द्वार खोलती हैं प्रभु के पास जाने का। मन को जब कोई राह न सूझे तो बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लो। यह कोई साधारण नाम नहीं, यह तो ब्रह्मांड की चेतना है। जब यह नाम तुम्हारी सांसों में उतरता है तब भीतर की सारी उलझनें पिघलने लगती हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि वही तुम्हें टूटने से बचाता है और समय बदलने तक तुम्हें थामे रखता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह तो वह ताकत है जो भक्त को ईश्वर के निकट लाती है। जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ या आसमान को निहारो। प्रकृति ईश्वर का जीवंत रूप है, वहां शांति है, मौन है और प्रभु का आलोक है। मनुष्य की बनाई हुई चीजों में शोर है, पर प्रकृति में ईश्वर का स्पर्श है। कभी कभी तुम्हें अपना उत्तर बाहर नहीं, अपने ही आंसुओं में मिलेगा। जब वे बहते हैं तो वे न केवल दर्द धोते हैं बल्कि भीतर से एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं। आंसू कमजोरी नहीं है, वे उस आत्मा का साहस हैं जो टूटी नहीं, बस गहराई से महसूस कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह अस्वीकार नहीं है, वह तैयारी है। प्रभु तब तक कुछ नहीं देते जब तक तुम उसे संभालने के योग्य न हो जाओ। तैयारी लंबी हो सकती है, पर जब कृपा आती है तो वह सब कुछ बदल देती है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर है, तुमने केवल उसे बाहर ढूंढने की आदत बना ली है। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे प्रभु से मिलना सहज हो जाएगा। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो मन में बदला ना पालो, वह कर्म उनके हाथ में है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया वह तुम्हारे विकास का आधार बनती है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी क्षमा कभी कमजोरी नहीं है, वह तो ईश्वर का प्रकाश है। प्रेम वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे अधिक समझते हैं। जब तुम्हारे शब्द खत्म हो जाएं, तो अपने भावों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। वे उन मौन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं जो कभी बोली नहीं जाती। प्रिय आत्मन, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है जिसमें सब कुछ स्थायी नहीं है, न पीड़ा, न हर्ष, न अकेलापन, न सफलता, पर जो सदा साथ है वह है श्री कृष्ण की करुणा। वह तुम्हें हर पल देख रहे हैं, तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हारा मन कहे अब कुछ नहीं बचा, तो प्रभु कहते हैं अब मैं आरंभ करता हूं। ईश्वर की लीला यही है। वह तब प्रकट होते हैं जब तुम्हारा अहंकार थक कर बैठ जाता है और आत्मा पुकारने लगती है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मुस्कुराने का कारण देगा। जैसे रात्रि सबसे अधिक अंधकारमयी तभी होती है जब भोर होने वाली हो, वैसे ही जीवन की सबसे गहरी वेदना उस प्रकाश से पहले आती है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा दे। शांत रहना कोई पलायन नहीं, यह एक साहस है। जब तुम चोट खाकर भी जवाब नहीं देते बल्कि प्रभु की प्रतीक्षा करते हो, यह प्रतीक्षा ही तुम्हें उस आत्मबल से भर देती है जिससे कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर बार जब तुम्हारा भरोसा टूटा तब प्रभु ने कुछ सीखा भी दिया। विश्वास टूटने से पहले तुमने कभी स्वयं पर भरोसा करना नहीं सीखा था। हर टूटन भीतर की एक नींव को मजबूत कर रही थी जो तुम नहीं देख सके, पर ईश्वर जानता था तुम्हारे निर्माण का क्रम क्या होना चाहिए। जब मनुष्य तुम्हें छोड़ देते हैं तब ईश्वर का हाथ और भी पास आ जाता है। तुम जिसे अकेलापन समझते हो वह तो प्रभु का व्यक्तिगत आमंत्रण है। आओ, अब तुम और मैं हम एकांत में मिलें।
और वही मिलन तुम्हारी यात्रा की दिशा बदल देता है। कभी किसी के शब्दों ने तुम्हारा दिल तोड़ा तो याद रखो, वह उनके हृदय की पीड़ा थी जो तुम्हारे भीतर उतार दी गई। लेकिन तुम्हारे मौन में, तुम्हारी क्षमा में वह शक्ति है जो घावों को भी आशीर्वाद बना देती है। प्रतीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका फल दिव्य होता है। जैसे बीज वर्षों तक धरती में अंधकार सहता है, तभी एक दिन वृक्ष बनता है। तुम्हारा भी समय आएगा। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हें उस दिन तक सुरक्षित ले जाएगा जिस दिन प्रभु कहेंगे, अब खिलो। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तो उदास मत हो सकता है प्रभु ने तुम्हें किसी ऐसी ऊंचाई के लिए चुना हो जहां सब नहीं पहुंच सकते। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है और तुम्हारा मार्ग ईश्वर के अधिक निकट जाता है। कभी अपने जीवन की घटनाओं को देखकर प्रश्न मत करो क्यों हुआ, बल्कि प्रेम से कहो, जो हुआ वह मेरे हित में ही हुआ, क्योंकि जो कुछ घटा उसने तुम्हें निखारा, संवारा और ईश्वर की गोद तक पहुंचाने योग्य बनाया। मन जब विचलित हो तो सांसों पर ध्यान दो और हर सांस के साथ प्रभु का नाम लो। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इस जप में वह चुपचाप उतर आते हैं, तुम्हारी चिंता की गठरी खोलते हैं और हृदय में शांति का दीप जला देते हैं। सच तो यह है कि जीवन का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर चोट, हर मोह भंग, हर देर किसी गहरे रहस्य को समझाने आई थी। जब तुम शांत हो जाते हो तब वह सब उत्तर तुम्हारे भीतर से ध्यान की तरह उगने लगते हैं। जिन्हें तुमने अपना माना वे भी चले गए, पर क्या तुम टूटे? नहीं, तुम खड़े हो। इसका अर्थ है तुम्हारा आधार वे लोग नहीं थे, बल्कि प्रभु की वह अदृश्य शक्ति थी जो तुम्हें हर क्षण संभाले हुए थी। हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर मन की चुप्पी में, आत्मा के कंपनों में और जीवन की दिशा बदल जाने में प्रकट होते हैं। इसलिए हर अनआंसर्ड प्रेयर को ना समझो अस्वीकार। वह तो प्रभु की ओर से मैं तुम्हारे लिए बेहतर रख रहा हूं, ऐसी चुप स्वीकृति है। जब जीवन की रफ्तार थम जाए तो घबराओ नहीं, तब प्रभु स्वयं मार्ग बदल रहे होते हैं। तुम्हें कहीं और ले जाना है उन्हें, जहां तुम नहीं सोच सकते, पर वह जानते हैं वहां तुम्हारी आत्मा पूर्णतः खिलेगी। जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, वह तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर का मंदिर है और वह उसमें वही रखते हैं जो तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक हो। कभी अपने दुख की तुलना किसी और की मुस्कान से मत करो। हर आत्मा अपने संघर्ष की यात्रा में है। कोई दिखा नहीं रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में पीड़ा नहीं। तुम्हारा मार्ग प्रभु ने लिखा है, उस पर विश्वास करो। क्षमा वह दीप है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। जब तुम क्षमा करते हो तो सबसे पहले तुम स्वयं मुक्त होते हो, क्योंकि क्रोध की आग में दूसरा नहीं, तुम जलते हो। हर दिन प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरी परिस्थितियां बदलो या न बदलो, पर मुझे इतना शांत और स्थिर बना दो कि मैं उनमें भी आपका दर्शन कर सकूं। यही दृष्टि, यही भाव तुम्हें उस दिव्यता तक ले जाते हैं जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। प्रिय आत्मन, जो तुम्हारा था वह चला जाए तो शोक मत करो, वह लौटेगा। यदि वह ईश्वर के विधान में तुम्हारे लिए था और यदि नहीं लौटा तो समझो प्रभु ने उसे हटाकर तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर सजा रखा है। शांत रहो। ईश्वर न्याय करते हैं, पर अक्सर समय लेकर। बेटा, जीवन में कभी भी हड़बड़ाना नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह समय पर तुम्हें मिलेगा। जो नहीं लिखा गया उसके लिए हड़बड़ी करने से कुछ हाथ नहीं आता, बल्कि मन टूटता है। शांत रहो,
क्योंकि परमात्मा की लेखनी सबसे सुंदर है और वह हमें उतना ही देता है जितना सहन करने की शक्ति हम में होती है। जो तुम आज सहन कर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। समय परीक्षा लेता है, लेकिन परमात्मा उस परीक्षा के परिणाम भी खुद ही देता है। जो शांत रहता है वह समय के इस इम्तिहान में पार हो जाता है, क्योंकि शांति ही आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ छूटता हुआ सा लगता है। लोग भी छूटते हैं, स्वप्न भी और आत्मबल भी। लेकिन उसी क्षण जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तुम्हें वहां एक कोमल मुस्कान मिलेगी, श्री कृष्ण की, जो कह रही होगी, बेटा बस थोड़ा और सह लो, समय बदलने ही वाला है। शब्दों की तलवार से बचना कठिन होता है, पर शांत रहने वाला उन्हें छूने नहीं देता। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए शब्द कभी तुम्हें छू नहीं सकते यदि तुम भीतर मौन हो। जो मौन है वह अजेय है, क्योंकि समय उसे समझने की कोशिश करता है और फिर उसकी रक्षा भी करता है। कभी अपने भीतर के तूफान को बाहर मत उड़ेलो, क्योंकि तूफान की भाषा कोई नहीं समझता। लेकिन जब तुम उस तूफान को मौन में बदलते हो, तब ईश्वर तुम्हारे पास आकर बैठते हैं। वहां कोई वाद विवाद नहीं होता, वहां केवल शांति होती है, और यह शांति समय को झुकने पर मजबूर कर देती है। हर दुख के पीछे कोई अर्थ छिपा है और हर कठिनाई एक रूपांतरण का द्वार है। जब कोई रिश्ता टूटे, कोई सपना बिखरे, तब शांति से देखो, शायद ईश्वर तुम्हें नया कुछ सिखाना चाहते हैं। और जो यह शिक्षा समझ ले, उसका भाग्य ईश्वर स्वयं लिखते हैं। समय तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, वह तुम्हें सिर्फ परखता है। और जब तुम अपनी परख के दौरान शांत रह जाते हो, तो यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। समय बदलता है, लेकिन वह पहले यह देखता है कि तुमने स्वयं को कितना बदला। क्रोध करना सरल है, प्रतिक्रिया देना सहज है, लेकिन मौन धारण करना, क्षमा कर देना और प्रतीक्षा करना, यह शक्ति केवल उन्हीं के पास होती है जो श्री कृष्ण को अपने भीतर बसाए हुए हैं। समय उन्हें भूल नहीं सकता, वह उनका ध्यान रखता है। जब तुम्हारे भीतर कोई सहारा न हो, कोई कंधा न मिले, तब याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी शांति है। वही तुम्हें समय के थपेड़ों से बचाती है। लोग साथ छोड़ सकते हैं, पर तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र बन जाती है। कभी भी किसी के तिरस्कार से अपने आत्मसम्मान को मत गिरने देना। जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वे स्वयं खो चुके हैं। लेकिन तुम अगर शांत रहो, तो तुम्हारी मौन गरिमा समय को भी रुला सकती है। शांति तुम्हारा कवच है। हर दिन सूर्य उगता है और हर रात चांद अपनी चांदनी बिखेरता है। क्यों? क्योंकि समय चलता रहता है। तुम बस शांत रहो, तुम बस चलते रहो। दुख भी बीतते हैं, सुख भी, लेकिन जो शांत रहता है वह जीवन के हर रंग को समर्पण से स्वीकार करता है। तुम्हारी हारें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पश्चाताप, ये सब ईश्वर को पसंद है, क्योंकि इन्हीं में वह तुम्हें गढ़ते हैं। यदि तुम शांत रहकर इन सब का अवलोकन करो, तो जानोगे, अरे यह तो मेरी आत्मा का सौंदर्य बढ़ाने के उपकरण थे। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा आत्मिक केंद्र, वह शांति का दीपक जो भीतर टिमटिमाता रहता है। उसे बुझने मत देना, क्योंकि वही दीपक समय के अंधेरे को पराजित कर सकता है। बेटा, जब जीवन में कुछ स्पष्ट न हो, जब कुछ समझ न आए, तब निर्णय मत लो, बस शांत रहो। समय सब स्पष्ट कर देगा। निर्णय तब लो जब तुम्हारा मन जल की तरह शांत हो, क्योंकि अशांत मन केवल भ्रम की ओर ले जाता है। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुम्हें अकेला करता है, ताकि तुम शांति से स्वयं को सुन सको। भीड़ में तुम दूसरों की आवाजें सुनते हो, लेकिन अकेले में तुम ईश्वर की।
यह एकांत वरदान है, उसे धैर्य से स्वीकार करो। समय इसका फल देगा। हर अपमान, हर अस्वीकार तुम्हें उस पथ की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारी वास्तविकता छिपी है। तुम वह नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वह हो जो तुम्हारा आत्मा जानती है। और जो आत्मा को जान लेता है वह शांत हो जाता है। जब तुम प्रतीक्षा करते हो और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तब दो बातें याद रखना। या तो वह चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, या फिर समय अभी नहीं आया। दोनों ही स्थितियों में शांति सबसे बुद्धिमानी है। प्रभु का न्याय समय के साथ चलता है। हो सकता है अभी तुम्हें अन्याय दिखे, पर उस क्षण पर स्थिर मत रहो। समय का पहिया घूमता है और जो अभी ऊपर है वह नीचे होगा। बस शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसी में आनंद खोजना सीखो, क्योंकि जो अभी है वही कुछ समय बाद नहीं रहेगा, और जो जाएगा वह तुम्हें कुछ सिखाकर जाएगा। शांति से जियो, हर क्षण को गले लगाओ। मेरे प्रिय शिष्य, याद रखना, शांति कोई उपलब्धि नहीं है, यह ईश्वर का प्रसाद है। इसे संभालो, इसे पूजो, इसे बांटो। समय इसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, जिसके पास शांति है उसे सब कुछ देना मेरा धर्म है। तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही तुझे भीतर से गरह रही है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तेरा हृदय भी इस समय की तपिश में एक दिव्य ज्योति बन रहा है। शांति रख, क्योंकि समय की चाल बदलने से पहले ईश्वर तुझे उस परिवर्तन के योग्य बना रहा है। हर चोट जो तुझे अंदर तक तोड़ डुड़ाश देती है, वही तो है जो तुझे सिखा रही है कि भीतर कैसे खड्डदाहा होना है। मत रो मेरे बच्चे, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे। वे ईश्वर के श्री चरणों पर एक अर्पण हैं। तू जितना सह रहा है उतना ही गहरा बन रहा है। शांति केवल बाहर की स्थिति नहीं है, वह तो भीतर का संकल्प है। तू यदि तूफान में भी भीतर से शांत है तो समझ कि श्री कृष्ण तेरे हृदय में हैं। दुनिया तुझे विचलित कर सकती है, पर तेरा आत्मा अचल रह सकता है। उसी आत्मा में ईश्वर का वास है। जब लोग तुझे गलत समझें तब भी शांत रहो। उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, तेरे कर्म स्वयं तेरी सच्चाई को सिद्ध करेंगे। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। जो आज तुझे दोषी ठहरा रहे हैं, कल वही तुझे सराहेंगे। तुझे बस धैर्य रखना है। कभी कभी जीवन में सब कुछ खो देना वास्तव में अपने आप को पाने का प्रारंभ होता है। जो छूट गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरे भीतर बचा रह गया वही तेरा सच्चा साथ है। उसी में श्री कृष्ण की झलक है। शांत हो जा और देख कैसे यह खालीपन एक नए जीवन की शुरुआत बनता है। हर एक दिन एक नया संदेश लेकर आता है, लेकिन जब तू दुख में डूबा होता है तो वह संदेश सुनाई नहीं देता। तू शांत हो जा, बैठ जा एक कोने में और अपने हृदय की धड़कन सुन। उसमें तुझे श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देगी। यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो यह संकेत है कि तू अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। समय तुझे रूपांतरित कर रहा है। जिस दिन तू भीतर से पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, उसी दिन सफलता तेरे चरणों में होगी। श्री कृष्ण कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ाते, वे तुझे पूर्ण बनाकर ही आगे बढ़ाते हैं। तू जब किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ा देता है तो दुख होता है, लेकिन यही अवसर है जब तू ईश्वर के प्रेम को समझ सकता है। जो न छूटे, जो न बदले, वही तो परमात्मा है। वही प्रेम जो तुझे भीतर से पूर्ण कर दे, बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं, उस श्री हरि से मांग। जब जीवन बहुत भारी लगे तो एक बात याद रखना, तू अकेला नहीं है। श्री कृष्ण सदा तेरे साथ हैं। वे कभी सामने नहीं आते, लेकिन तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेटते हैं। तू जितना टूटता है वे उतना ही तुझे थाम लेते हैं। तेरी पीड़ा में वे तेरे भीतर ही रोते हैं।
तू किसी से कम नहीं है। जीवन ने भले ही तुझे बार बार झुका दिया हो, पर तेरे भीतर जो आत्मा है वह अनंत है, अजर है, अमर है। वह आत्मा श्री कृष्ण का ही अंश है। तू क्यों डरता है? जब तेरे भीतर स्वयं नारायण का अंश है, तब तू किससे घबराता है? समय चाहे जैसा भी हो, तू उसे अपना शत्रु मत बना। वह तो तेरा सबसे बद्धा शिक्षक है। हर कठिनाई तुझे कुछ सिखाने आती है। जो तू सीख जाता है वही तुझे आगे बढ़ा देता है। इसलिए शांत रह और समय से डरने की बजाय उससे मित्रता कर ले। कभी कभी ईश्वर तुझे अलग करते हैं सबसे, क्योंकि वे तुझे अपने पास लाना चाहते हैं। जब सब छोड़ दें तो समझना अब तुझे केवल ईश्वर की आवश्यकता है, और जब तू उनके चरणों में बैठ जाएगा तब तुझे संसार का कोई आकर्षण बांध नहीं सकेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं वे तेरे जीवन में ईश्वर द्वारा भेजे गए पात्र हैं, जो तेरी सहनशीलता को विस्तार दे रहे हैं। शांत रह, उनके वचनों को अपने आत्मा पर मत लेना। वे केवल माध्यम हैं जो तुझे सिखा रहे हैं कि तू शब्दों से ऊपर उठ। तेरे जीवन का मूल्य इस संसार की दृष्टि में नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में है। वे तुझे जानते हैं, तेरी पीड़ा को समझते हैं और तुझे वह देंगे जो तेरे लिए उचित है। तू यदि हर स्थिति में ईश्वर को थामे रहेगा तो कोई परिस्थिति तुझे तोड़ियाच नहीं सकेगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तो पथ है। तू हर क्षण में यदि ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके तो तुझे बाहर की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। फिर चाहे संसार हंसे, गिरे, उठे, तू अचल रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर श्री कृष्ण की गूंज होगी। जो बीत गया उसे बार बार मत दोहरा। वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब नया पृष्ठ खोल और उस पर श्री कृष्ण का नाम लिख। देख कैसे तेरा जीवन एक नई कथा बन जाता है। वह कथा जो प्रेम, करुणा और प्रकाश से भरी होती है। जब तू थक जाए तब चलना मत छोड़ डा। रुक जा थोड़ा, पर ईश्वर को याद करता रह। तू जितना रुकेगा उतना ही भीतर से जागेगा, और जब फिर चलेगा तो तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ श्री कृष्ण की शक्ति होगी। शांति से जीने का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ सहता जाए, बल्कि यह कि तू भीतर से इतना स्थिर हो जाए कि कुछ भी तुझे हिला न सके। तू निर्णय ले, पर क्रोध में नहीं, प्रेम में। तू बोले, पर घृणा से नहीं, करुणा से। यही तो है श्री कृष्ण की दृष्टि। और अंत में, बेटा, याद रख, समय सबका बदलता है। तू जिस अंधेरे में बैठा है वह रात भी एक दिन सुबह में बदल जाएगी। सूरज फिर उगेगा और तू देखेगा तेरे भीतर जो दीपक था वह कभी बुझा ही नहीं। तू ही तो है वह प्रकाश जो समय की रात्रि को पार कर सवेरा बना देता है। बस शांत रह और श्री कृष्ण पर विश्वास रख। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।